हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। ये हमारी क्लास 11th की फिजिक्स की सीरीज है जेई और नीट के लिए, और इसमें हम लोग अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स में वेक्टर्स डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स की थी और इक्विलिब्रियम क्या होता है फोर्सेस का वो डिस्कस किया था। एंड लास्ट टाइम हमने उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन इस तरह से था कि एक पार्टिकल है, उस पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं F1, F2 एंड F3, जिसमें से F2 और F3 क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और ये पार्टिकल तीनों जब फोर्सेस लग रहे हैं तो इक्विलिब्रियम में है, और इसमें से अगर हमने एक फोर्स F1 को रिमूव कर दिया तो अब जो पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये था क्वेश्चन। सो होपफुली आपने कोशिश की होगी, आंसर भी आया होगा, और जिसका नहीं आया है वो इसमें समझ ले इसका आंसर कैसे निकलेगा। दो आंसर इसमें आपके हो सकते थे, हमें एक आंसर वो चाहिए था जो ऑप्शंस में दिख रहा है। सो अगर हमने F1 फोर्स हटा लिया, अब दो फोर्सेस बचेंगे, उसका नेट कितना आएगा, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो नेट आ जाएगा √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। और हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमने आपको लास्ट टाइम बताया था एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो अगर ये दो फोर्सेस बच रहे हैं तो इनका नेट कितना आएगा, √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो आपके हिसाब से, मतलब इस हिसाब से फिर तो आंसर होना चाहिए √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर अपॉन m, वो होना चाहिए, बट वो हमारे ऑप्शंस में नहीं है। साथ में इसी के साथ में हमने आपसे एक चीज और क्या डिस्कस की थी, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये इक्विलिब्रियंट वेक्टर है। ये जो वेक्टर है ये अकेला दोनों को बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसके इक्वल है। तो ये इक्विलिब्रियंट है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, F1 के इक्वल है। तो आपका आंसर अगर ये आ रहा है √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, F1 हटा लेने पर ये आंसर बिल्कुल सही है अपनी जगह, लेकिन ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है। साथ साथ में हमें ये दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, F1 के बराबर है। सो F1 अपॉन m इज ऑल्सो द आंसर, और वही हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है। सो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स की। मल्टीप्लीकेशन दो तरह से परफॉर्म किया जाता है, एक को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और दूसरे को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। सो लेट अस सी हाउ टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स। ओके, सो नाउ लेट अस सी हाउ टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स। इसमें दो तरह से मल्टीप्लीकेशन हम परफॉर्म करते हैं, क्यों इस तरह से करते हैं वो भी हम समझेंगे। पहला जो टाइप होता है प्रोडक्ट का, उसको हम बोलते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, ये नाम क्यों दिया गया इसको भी अभी समझ लेंगे। लेट अस सी, वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर A एंड वेक्टर B, इस तरह से, और उनके बीच में कुछ एंगल हैं थीटा। ठीक, अब यहां पर जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है वो डिफाइन कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिखते कैसे हैं, हम इसे लिखते हैं A डॉट B। ठीक, इट इज टू बी रिटन एज A डॉट B। हम A इंटू B या A मल्टीप्लाइड बाय B अगर पढ़ेंगे तो वो इंफॉर्मेशन नहीं आएगी कि हम किस टाइप का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। सो इसलिए इट शुड बी रेड एज A डॉट B। ओके, नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है कि इन दोनों में से किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट पहले की डायरेक्शन में। सो सपोज A का मैग्नीट्यूड अगर हम लेंगे तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, B के उस कंपोनेंट से जो A की डायरेक्शन में है। तो अब यहां पर B का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आएगा, ये चीज हम सीख चुके हैं, वो आएगा B cos थीटा। सो A इंटू B cos थीटा इज द वैल्यू ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट A डॉट B। या फिर हम उसको कैसे लिख सकते हैं, B ले लिया, B का मैग्नीट्यूड, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A के कंपोनेंट से जो B की डायरेक्शन में है। अब A का कंपोनेंट जिधर थीटा उधर कंपोनेंट क्या आता है, A cos थीटा। सो A cos थीटा इंटू B इज अगेन A डॉट B। ओके, सो ये है डेफिनेशन। अब इस तरह से डेफिनेशन हम क्यों ले रहे हैं उसको हम समझ लेते हैं। सपोज एक इस तरह का ब्लॉक है, वो सरफेस पर रखा हुआ है और इस पर हमने एक फोर्स लगा रखा है। हमारा जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे लग रहा है। ओके, अब हमें, आपने भी शायद ये लोअर क्लास में पढ़ रखा होगा, वर्क की डेफिनेशन। वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वजह से फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है,
दैट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज वर्क। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, इस तरह से पार्टिकल हॉरिजॉन्टली चलेगा। लेकिन जो फोर्स लग रहा है वो सारा का सारा हॉरिजॉन्टल में नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे सारा का सारा फोर्स उस पार्टिकल को डिस्प्लेस करने में यूज नहीं हो रहा है। तो हमें फोर्स का वो वाला पार्ट लेना है जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। हेंस इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या आ जाएगा, इधर जिधर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाएगा, f cos थीटा इनटू से डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा x है तो हम यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फोर्स इनटू cos थीटा इनटू x। ठीक, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं fx cos थीटा। करेक्ट। तो अब ये चीज आ गई यहाँ पर कि हमें यहाँ पर दो वेक्टर्स है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, उसको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लिकेशन हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, एक वेक्टर ले लिया उसका मैग्नीट्यूड और दूसरे वाले वेक्टर का वो वाला पार्ट ले रहे हैं जो पहले की डायरेक्शन में है। ठीक, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का एक बेसिक आइडिया आपको होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी शायद ड्रॉ की होंगी। तो अगर इस तरह से स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और हमने इस फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर एक सरफेस रखा हुआ है, एक ऐसा प्लेन सरफेस है जो इस फील्ड के परपेंडिकुलर है। करेक्ट। अच्छा, अब यहां पर एक चीज हम ये समझ लेते हैं कि एरिया एज अ क्वांटिटी ये वेक्टर होती है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ या पाई आर स्क्वायर। ठीक, या जैसे भी हम निकालते हो ट्राइंगल का एरिया, किसी का भी एरिया निकालेंगे किसी भी सरफेस का, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो लेंथ इनटू यू कैन से दिस हाइट। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक, कहीं पर भी अगर ये प्लेन सरफेस है तो हर जगह वो डायरेक्शन एक जैसी है, और अगर प्लेन नहीं होगा, कर्व्ड होगा, तो हर पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा, जो परपेंडिकुलर होगा, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा। सो किसी भी पॉइंट पर एरिया वेक्टर क्या है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक, अब अगर सपोज हमने ये सरफेस ले रखा है, ये हमारा सरफेस है, तो अब इसमें परपेंडिकुलर इस तरफ भी हो सकता है आपकी तरफ, और परपेंडिकुलर आपसे अवे भी हो सकता है, दोनों तरफ हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिखा सकते हैं। नाउ दिस इज वेरी इजी, अगर एक साइड एक तरफ की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को नेगेटिव ले लेंगे। ओके, सो एरिया, रिमेंबर एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब हम यहां पर एक चीज डिफाइन करते हैं, फ्लक्स। कैसे डिफाइन करते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, जस्ट लाइक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, उसको बी से डिनोट करते हैं, ए इज फॉर एरिया। दिस प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज फ्लक्स। सिंपल रखते हैं, फ्लक्स। अब इसमें अगर हम इस सरफेस को, अभी हमारा सरफेस क्या है, ये फील्ड लाइन है इस तरह से, तो सरफेस उसके परपेंडिकुलर है। और एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो अभी हमने क्या बताया, दिस इज सरफेस, सो द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज द एरिया वेक्टर, और जो हमारी फील्ड लाइन है वो भी उसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन दोनों एक ही डायरेक्शन में है। सो अगर ये फील्ड लाइन है, सो दिस इज एरिया वेक्टर, दे आर पैरेलल। ओके, अच्छा, अब अगर इसी सरफेस को हम टिल्ट कर दें थोड़ा सा, ये हमारा सरफेस फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर ना हो। अच्छा, अब एक बात से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दो चीजें हम बोल रहे हैं यहां पर। एक तो हम कह रहे हैं कि सरफेस फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये सरफेस है लाइन के परपेंडिकुलर है, दैट इज अनदर थिंग। और दूसरी चीज हमने क्या बोली आपसे, द वेक्टर, द एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक, सो सिंस एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसलिए अगर सरफेस परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर पैरेलल होगा फील्ड के। ओके, सो अगर हमने यहां पर हमारा जो एरिया वेक्टर, ये जो प्लेन है वो इस तरह से ले रखा है, इस बार ये जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है, या यहाँ पर जो हमारा एरिया वेक्टर है इसको हम दिखा सकते हैं कि वो इस डायरेक्शन में है। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, इधर एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से 0 एंगल बना रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमारा एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से कुछ और एंगल बना रहा है। ठीक, तो हमें वो एरिया लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। क्यों, अगर हम इस सरफेस को और घुमा दें, सपोज ये फील्ड है, ये सरफेस है, परपेंडिकुलर है तो फील्ड लाइन उसको कट कर रही है, अगर इसी सरफेस को हमने घुमा दिया, ऐसा कर दिया, अब ये फील्ड लाइन उसके पैरेलल पास हो रही है, उस सरफेस को कट नहीं कर रही है, उसके थ्रू नहीं जा रही है, तो जब उससे पास नहीं हो रही है तो बाय डेफिनेशन फ्लक्स भी 0 होता है। ठीक, तो इसीलिए अगर हम इसको और ज्यादा घुमा देंगे
जब हमारा एरिया वेक्टर 90 डिग्री एंगल बनाने लग जाएगा इससे, और इस फ्लक्स के इसको मतलब इस प्रोडक्ट को हम कॉस के टर्म में लिखेंगे, तब वो थीटा क्या हो जाएगा 90 एंड कॉस 90 0, दैट इज फ्लक्स इज 0। आई होप बात समझ में आ रही होगी आपको। सो इसीलिए यहां पर हम जब फ्लक्स डिफाइन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, और एरिया वो वाला लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। ओके, सो वी विल राइट फ्लक्स एज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया दैट इज a cos थीटा, इस तरह से हम लिखेंगे। सो फिजिक्स में कई जगह हम इस तरह का प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं जहां पे दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम, एक का मैग्नीट्यूड और दूसरे का कंपोनेंट पहले की डायरेक्शन में। ठीक, अब इसका अदरवाइज भी होता है। हम यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a इंटू बी का कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में। हम इसको दूसरी तरह से भी करते हैं, a इंटू बी का कंपोनेंट a के पैरेलल, दैट इज अदर टाइप ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, उसको हम आगे देखेंगे। सो दिस इज हाउ डॉट प्रोडक्ट इज परफॉर्म्ड, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक, सो a डॉट b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a b, अच्छा आप इसको अगर हम ये कहें कि a इंटू बी कॉस थीटा, इस तरह से। ठीक, अब a इंटू बी कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं या b इंटू a कॉस थीटा लिख सकते हैं, सेम चीज रहेगी। ओके, अब ये राइट हैंड साइड में a b और cos थीटा, ये सारी चीजें नंबर्स है। a मैग्नीट्यूड है, अब ये वेक्टर नहीं है राइट हैंड साइड में, दिस इज ओनली द लेंथ ऑफ द एरो। सिमिलरली b इज द मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा इज सिंपल अ नंबर। सो राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है, द प्रोडक्ट इज ए स्केलर। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में quantities are vector, but on the right hand side whatever you are getting it is a number, a scalar. That is why this product is also called a scalar product, and इसको हम डॉट की तरह से लिखते हैं, so dot product. Okay, so ये है हमारा डॉट प्रोडक्ट। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, इसका बहुत सारा एप्लीकेशन आता है, वर्क एनर्जी और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहां इसका बहुत डीप एप्लीकेशन हमें देखने को मिलेगा। Okay, so this is how to get the dot product. अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। स्पेशल केसेस क्या है, पहला केस, अगर थीटा 0 है, मतलब हमारे दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो सिंपली डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, a डॉट b विल बी इक्वल टू ab cos 0 is 1। दूसरा केस, अगर थीटा 180 डिग्री है, दैट मींस द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, in that case cos 180 is -1, so a dot b becomes minus ab, ये हो जाएगा। ठीक, तीसरा केस which is very important, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, अगर थीटा 90 डिग्री है, that means the vectors are perpendicular to each other, a and b are perpendicular to each other। इस तरह के अगर वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा। अब यहां पर थीटा हमें दिख रहा है cos 90 is 0, और डेफिनेशन से अगर हम देखना चाहें तो सिंस b is perpendicular to a, there is no component of b parallel to a or no component of a parallel to b, hence the product is 0. So a dot b is equal to 0। ठीक, अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे, अगर a dot b 0 है, ठीक, या फिर ऐसे पहले हम सिंपल लिखें, अगर a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। और इसका उल्टा, अगर हमारे ए बी नल वेक्टर्स नहीं है, इनमें से कोई एक नल वेक्टर नहीं है या दोनों ही नल वेक्टर्स नहीं है और ये डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो फिर एक ही केस पॉसिबल है कि द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ठीक, सो इफ ए डॉट बी, ये अदरवाइज भी ट्रू होगा, if a dot b is 0 that would mean that the vectors are perpendicular to each other। so इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझ लेना है, इसका हम आगे एप्लीकेशन देखेंगे। so एक बार आपको बात नहीं समझ में आ रही हो, so 2-3 बार इसको आप रिपीट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, साथ साथ में एक और चीज यहाँ पे समझ लेते हैं, हमारे डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आ रहा है, cos थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव आती है, 90 से 180 के बीच में नेगेटिव आती है। सो इसमें एक पॉइंट और हम देख लेते हैं कि अगर हमारा थीटा 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, तो जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, एंड अगर ये थीटा हमारा 90 से 180 के बीच में आ रहा है, तब जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक,
So if theta is acute, dot product is positive. If theta is obtuse, the dot product is negative. ठीक, अब इसमें देखते हैं, ये तो मैथमेटिकल पार्ट हो गया, डेफिनेशन वाली बात हो गई कि हम डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो हमने इधर लिख रखा है, ये आप देखिए, ये जो हमने लाइन लिख रखी है, यहां से डायरेक्ट दो एप्लीकेशंस निकल के आते हैं, प्योर मैथमेटिकल एप्लीकेशंस। ठीक, इसी लाइन से दो चीजें हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस सी क्या है वो। ओके, सो a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा। इससे हम क्या क्या और निकाल सकते हैं, ये है a और b वेक्टर्स, उनके बीच का एंगल a डॉट b इज ab cos थीटा। सो यहां से डायरेक्टली हम cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर ये प्रोडक्ट हमें मालूम है और a और b का मैग्नीट्यूड अलग अलग मालूम है। सो cos थीटा कैन बी रिटन एज a डॉट b अपॉन ab। ठीक, और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स a डॉट b अपॉन ab। अभी हम इस पे देखते हैं क्वेश्चंस। ये डॉट प्रोडक्ट हम पता कर ले, उसको दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे, दैट इज cos थीटा। ओके, ये एक एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन विच कुड बी इंपॉर्टेंट, इसको समझते हैं। ये लिखा हुआ है ab cos थीटा। अच्छा, इसमें एक चीज समझ लेते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। जैसे अभी हमने कहा, एक का कंपोनेंट दूसरे की डायरेक्शन में, दूसरे कंपोनेंट पहले की डायरेक्शन में, यू विल गेट द सेम थिंग। So it is commutative. That means a dot b is equal to b dot a. ये होता है। ठीक, ओके, सो ये जो डायग्राम है, इसमें से ये जो हमने लाइन लिखी है, यहां से अगर हम सिर्फ b cos थीटा लिखें तो हमें क्या मिलेगा, b cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन a। ये हो जाएगा a डॉट b अपॉन a, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, अब b cos थीटा अगर हम डायग्राम में देखें तो b cos थीटा क्या चीज है, दिस इज b cos थीटा। ठीक, क्या मतलब, b का कंपोनेंट a की डायरेक्शन में, ये हमें मिल रहा है b cos थीटा। सो अगर किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे की डायरेक्शन में निकालना हो तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक, b cos थीटा। सो दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b along a, that is equal to a dot b upon a। ये हो जाएगा। सो डॉट प्रोडक्ट अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ a, जिसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे डॉट प्रोडक्ट को, उसी की डायरेक्शन में हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं दूसरे वेक्टर का। ठीक, अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने कहा कि ये डॉट प्रोडक्ट क्या है, कम्यूटेटिव है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b डॉट a डिवाइडेड बाई a। ठीक, अब ये चीज आपको दिख रही होगी, ये क्या बन रहा है यहाँ पर, यूनिट वेक्टर। सो b डॉट यूनिट वेक्टर। ठीक, इसका क्या मतलब, अगर हमें किसी वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में चाहिए तो जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उससे पहले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये पहले का कंपोनेंट दूसरे की डायरेक्शन में आ जाएगा। करेक्ट। फर्दर इसी चीज को अगर हमें वेक्टर बनाना है तब हम कैसे लिख सकते हैं, तो दोनों तरह से लिख सकते हैं। ये वाला जो है इसको भी वेक्टर, अभी ये क्या है, ये नंबर है, सिर्फ ये डॉट प्रोडक्ट है और ये मैग्नीट्यूड है, सो दिस इज ओनली द नंबर। अगर इसको वेक्टर बनाना है तो वेक्टर कंपोनेंट अगर लिखना है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो यहां पे क्या करेंगे, हम किसकी डायरेक्शन में लिख रहे हैं, हम ए की डायरेक्शन में लिख रहे हैं, तो जो ए का यूनिट वेक्टर होगा उससे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन, नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर। ओके, सो दिस इज वेक्टर फॉर्म हो गया। या फिर यहीं पर हम कर सकते हैं b डॉट a कैप, b डॉट a कैप टाइम्स a कैप इज ऑल्सो द सेम थिंग। करेक्ट। अब इसको अगर आप चाहें तो कुछ और तरह से भी लिख सकते हैं। एक कैप को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a अपॉन a, तो नीचे एक और a आएगा, वो इससे मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी को और आई थिंक इसको रहने देते हैं, यही चीज ठीक है, दिस इज सिंपल। इनमें से किसी एक मेथड से आप कंपोनेंट निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहां से अगर हम a cos थीटा की वैल्यू निकालें, a cos थीटा, a cos थीटा क्या चीज हो जाएगा, a डॉट b अपॉन b। ओके, सो दिस इज a डॉट b अपॉन b। नाउ व्हाट इज a cos थीटा, अब यहां से डायग्राम से देखिए आप, a cos थीटा क्या चीज हो जाएगी, a cos थीटा is the component of a
in the direction of b. ठीक, this is a cos theta. So a cos theta is component of a along b. ठीक, अभी हमने बताया जिसके along हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में वो उसका मैग्नीट्यूड अपेयर होगा. सो a डॉट b अपॉन b ये हो जाएगा, या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, a डॉट b कैप लिख सकते हैं, और इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग b. सो क्या करेंगे, इसमें a डॉट b अपॉन b, इसमें b कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर यहां से b कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, a डॉट b कैप टाइम्स b कैप. ठीक, तो ये जो लाइन है इसको अगर हम अच्छे से समझ लें तो ये हमें काफी हेल्प करती है. कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रिकी टाइप के होते हैं, वहां पर ये वाला पॉइंट हमें बहुत हेल्प करेगा. सो क्या पॉइंट है, अगर एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे के डायरेक्शन में निकालना है तो पहले का डॉट प्रोडक्ट दूसरे के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उससे ले लेना है. यू विल गेट द कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट अलोंग द सेकंड. ओके, सो ये हो गया डायरेक्ट एप्लीकेशन जो क्रॉस प्रोडक्ट की डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है वहां से. अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं क्या है वो. ओके, बिफोर वी स्टार्ट डूइंग प्रॉब्लम्स दो तीन पॉइंट्स समझ लेते हैं. एक जैसे कि अगर वेक्टर्स हमें कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं, आईजेके के फॉर्म में दिए हुए हैं, तब हम डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे. तो उसके लिए दो तीन पॉइंट समझ लेते हैं. पहले अगर हम किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ ले लेते हैं, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट अगर हम ले लें, दैट मीन्स ए डॉट ए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी. अब बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ये ए इंटू कॉस थीटा, सेम वेक्टर है सो एंगल 0 है, कॉस 0. सो दिस इज सिंपली ए स्क्वायर. ठीक, सो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या फिर वेक्टर ए अगर लिखना हो मतलब मैग्नीट्यूड लिखना हो तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए डॉट ए. इस तरह से लिख सकते हैं. ओके, दूसरी चीज, अगर वेक्टर्स हमारे यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सेल्फ के साथ लिया जाए, दैट इज हमारे पास एक वेक्टर है यूनिट वेक्टर n और डॉट इसका इसी के साथ लिया जाए, n डॉट n, अगेन सेल्फ के साथ ले रहे हैं तो एंगल क्या है, 0 ही है. अब क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड. इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट वेक्टर है 1 होता है, इसका कितना है, दैट इज आल्सो 1. एंगल कितना है, 0, सो इनटू cos 0. अब ये तीनों क्या है, 1 1 1, सो आंसर आएगा 1. ठीक, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ यूनिट वेक्टर अगर है तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आएगा. अच्छा, वही अगर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे, जैसे आई जे के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तब जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या आएगी. अभी हमने देखा दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या आना है, 0 आना है. सो आई डॉट जे 0 होगा. सिमिलरली जे डॉट के ये भी क्या होगा, 0 होगा, या फिर के डॉट आई दैट इज ऑल्सो 0. सो जितने भी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे यूनिट वेक्टर पर्टिकुलरली आई जे के ये जो होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, सेल्फ का 1 आएगा. ठीक, तो इस तरह से अगर हमें दो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं, सपोज वी हैव ए एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर है बी एज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. अब हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है. वी हैव टू फाइंड ए डॉट बी. नाउ अब जो ट्रिवियल मेथड हो सकता है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, मल्टीप्लाई करना है, सो जो ट्रिवियल मेथड होगा वो क्या होगा, एक एलिमेंट लेंगे, तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे. अब इस एलिमेंट का बहुत ध्यान से देखेंगे इस चीज को, इस एलिमेंट का इससे प्रोडक्ट लेंगे तो ये तो नंबर्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड देन वी हैव आई डॉट आई व्हिच इज 1. ओके, तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो फिर आई जे के बचेगा नहीं. I dot I becomes 1. So you have just ax bx. Now इस एलिमेंट को बाकी दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑर्थोगोनल है, 0 हो जाएगा. सिमिलरली इसको जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, सेल्फ के साथ करेंगे 1 आएगा. सो वैल्यू क्या बचेगी, ए वाई बी वाई. एंड इसी तरह से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए जेड बी जेड. ठीक, सो दिस इज क्वाइट सिंपल. वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में अगर दिए हुए हैं तो हमें क्या करना है, x वाले कंपोनेंट्स को आपस में विद साइन ऑफ कोर्स, y वाले कंपोनेंट्स एंड z वाले कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करना है, एंड देयर विल बी नो i j k. ओके,
आई का जे के साथ के साथ 0 हो रहा है और सेल्फ के साथ 1 हो रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और उसके बाद आई जे के भी बच जाता है उनका, वो नहीं हो सकता। ओके, सो दिस इज हाउ टू परफॉर्म डॉट प्रोडक्ट व्हेन दे आर गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म। जल्दी से एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पर अगर a की वैल्यू हम ले लें 3i प्लस 4j प्लस 5k और b की वैल्यू हम ले लें -i प्लस 2j एंड -k एंड हमें a डॉट b कैलकुलेट करना है। सो a डॉट b विल बी इक्वल टू, अब कुछ नहीं देखना, x कंपोनेंट आपस, y कंपोनेंट आपस, z कंपोनेंट आपस। सो 3 into -1 is -3, 4 into 2 is +8 एंड 5 into -1 is -5, ये हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, -3 एंड -5, ये कितना हो गया, -8 एंड +8 इज 0। वेरी गुड। सो ये दो वेक्टर्स हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट इस तरह से लेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें दिख रही है, क्या दिख रही है, डॉट प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी 0। दैट मींस व्हाट, दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ओके, अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये सारी चीजें हमने सीख ली, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस हो सकते हैं। नाउ वी आर गिवन दीज टू वेक्टर्स, इनके बीच में एंगल कैलकुलेट करना है। सो अभी हम लोगों ने सीखा cos थीटा, ये हम कैसे पता करेंगे, a डॉट b अपॉन ab। a डॉट b की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर। अब एक चीज ध्यान से देखेंगे, एक में 3 कंपोनेंट है, दूसरे में सिर्फ 2 है, तो कौन कौन से मल्टीप्लाई होंगे इसको ध्यान से देखेंगे। x कंपोनेंट 2 और 1 है, सो ये 2 आ जाएगा। यहाँ पर y कंपोनेंट है लेकिन दूसरे में y नहीं है, उसका मतलब y नहीं है मतलब 0 है, तो इसका जब दूसरे के 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, देन व्हाट वी हैव, -1 एंड -1 दैट इज +1। ओके, एंड देन हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 + 1 + 1 दैट इज 6। एंड देन दूसरा वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड √1 + 1 इज 2। ठीक, सो क्या बचा हमारे पास, 3 अपॉन दिस इज 12। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 into 3, 4 बाहर आके 2 हो जाएगा, √3 बचेगा, 3 अपॉन √3 इज √3 अपॉन 2। सो cos थीटा की वैल्यू √3 अपॉन 2 आ रही है, दैट मींस द थीटा इज 30 डिग्री। सो द एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर्स इज 30 डिग्री। सो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बट यहाँ पर आपको सीखना है कि हमें इसको अप्लाई करना, हमारे जो आइडियाज हैं। ओके, सो दिस इज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है हमें। दो वेक्टर्स हैं p एंड q। p की वैल्यू ai प्लस aj प्लस 3k, q की वैल्यू ai माइनस 2j माइनस k, ये दे रखी है। हमें ये कह रहे हैं कि p और q एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देन इसमें जो अननोन a दिख रहा है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो अगर हमें ये दे दिया है कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, देन हमें एक पॉइंट क्लियर है, a डॉट b डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। और डॉट प्रोडक्ट 0 दैट मींस यू हैव एन इक्वेशन। ओके, और हमारा जो वेरिएबल है वो एक ही वेरिएबल है, तो एक ही इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। वो लीनियर हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, व्हाटएवर, बट हम सॉल्व कर लेंगे उसको। सो हमारे पास एक पॉइंट क्या है, वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, दैट इज व्हाई b डॉट q क्या होना है, 0 होना है। ओके, सो जल्दी से डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट्स a², y कंपोनेंट्स -2a, z कंपोनेंट्स -3 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। Now this is a quadratic equation, कैसे सॉल्व कर लेंगे, बिट को हम स्प्लिट कर लेंगे, a² -3a plus a minus 3 is equal to 0. So a common, a minus 3 and then plus a minus 3 is equal to 0. So we have a minus 3 into a plus 1, that is a की values आ रही हैं 3 और -1. These are the values. ठीक, अब इसमें हो सकता है आपसे पॉजिटिव या नेगेटिव कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू भी पूछ सकता है। So these are few basic questions जिसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन आ रहा है डॉट प्रोडक्ट का। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन भी है, एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, आगे कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं इसी पर। ओके, लेट अस टेक दिस प्रॉब्लम। क्या दिया हुआ है, वेक्टर a is 2i plus 3j, b और c i plus j and i minus j है। हमें इस वेक्टर a का कंपोनेंट इन दोनों की डायरेक्शन में पता करना है। So find the component of A along B and C. ठीक, सिंपल। ओके, सो अभी हमने क्या देखा, कंपोनेंट ऑफ B, सॉरी यहाँ पे A का चाहिए, कंपोनेंट ऑफ A along B कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसके along निकालना है उसी से डिवाइड करना होता है, A डॉट B अपॉन B, ये हो जाएगा।
सो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a डॉट b कैप, ये हो जाएगा, ठीक। सो अब यहाँ पर हमारा वेक्टर ए क्या दे रखा है, 2i प्लस 3j एंड डॉट लेना है किसके साथ, b कैप के साथ, दिस इज b एंड b कैप क्या हो जाएगा, इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, i प्लस j डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2, ठीक। नाउ क्या आएगी वैल्यू इसकी, 2 into 1, x वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 into 1 is 2, so you have 2 plus 3 into 1 is 3 and then whole thing divided by root 2, ठीक, that is 5 upon root 2. This is the value of component of a along b. Now इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो क्या करें, किसकी डायरेक्शन में लिख रहे हैं, b की डायरेक्शन में, सो b कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इन वेक्टर फॉर्म 5 upon root 2 times b cap which is again I plus j divided by root 2. So this becomes 5 root 2 into root 2 is 2 into I plus j. So this is the vector component of a along b, ठीक। नेक्स्ट इसी वेक्टर का c के along I minus j के along निकालना है, तो क्या करेंगे, अगेन सो कंपोनेंट ऑफ a along c, सो क्या करना है हमें आपकी बार, a डॉट c डिवाइडेड बाई c, ठीक, या सिंपली a डॉट c कैप, ये कर लेंगे। सो a कितना है, 2i प्लस 3j डॉट c इज I minus j divided by root 2. So what do we have, 2 and minus 3, 2 minus 3 is minus 1 upon root 2, ठीक। This is the component, the number. अब इसको वेक्टर में बनाना है तो c कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इन वेक्टर फॉर्म minus 1 upon root 2 times b cap, and what is b cap, I minus j divided by root 2, I minus j divided by root 2, ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, root 2 into root 2 is 2 and ये वाला माइनस अंदर ले लें तो j minus I हो जाएगा। So what do we have, j minus I divided by 2, ठीक। So this is the vector component of a along C. ओके, सो ये हो गया कंपोनेंट वाला जो एप्लीकेशन देखा था उस पर बेस्ड क्वेश्चन। अब दूसरा एक और क्वेश्चन देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट पर ये क्वेश्चन है। ये अब प्योर मैथमेटिकल क्वेश्चन है। ये वेक्टर की जो चीजें हैं ये मैथ्स के सिलेबस में भी पढ़ाई जाती है, तो यहाँ पर ये कंप्लीटली मैथमेटिकल है अप्रोच इसकी। इसका फिजिक्स में क्या रोल है, मतलब ये जो क्वेश्चन यहाँ पर है इसका फिजिक्स में इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, दैट इज नॉट नेसेसरी। Okay, so in pure mathematical form, the question is A1, A2 are two unit vectors. ठीक, आप इस पे नहीं जाएंगे कि कैप नहीं बना है, एरो बना है, doesn't matter, they are unit vectors. And उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड √3 है। Now इस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। Okay, let us try. So हमें ये चीज दी हुई है, कोई भी एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया हुआ रहता है, दैट मीन्स कि वो चीज हमें उसको सॉल्व करने पर कोई एक जरूरी वैल्यू वहां से मिल रही है, जो आगे जो प्रॉब्लम हमें करना है, आगे जो स्टेप्स हैं उसमें उसकी जरूरत होगी। सो यहाँ पे ये जो चीज दे रखी है इसको सॉल्व करते हैं, लेट अस सी हमें क्या मिलेगा। ओके, सो रिजल्टेंट का मतलब √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, स्क्वायर रूट हटा देते, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। सो यू हैव a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos theta is equal to √3 square is 3. Okay, ये क्या है, यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1, so 1 square 1, so 1 plus 1 is 2, 3 minus 2 is 1, and ये भी मैग्नीट्यूड्स हैं, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 2 cos theta is equal to 1, that is cos theta is equal to 1 by 2, so the angle between them is 60 degree. ठीक, ये एक इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। ओके, अब इसमें यहाँ प्रोसीड करते हैं हम। ये डॉट प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर ये ट्रिवियल मेथड से हम कर लेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के साथ, फिर इसका इन दोनों के साथ ले लेंगे। सो a1 डॉट 2a1 कितना हो जाएगा, यू हैव 2a1², ठीक, अभी डिस्कस किया सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, एंड देन a1 डॉट a2, सो प्लस a1 डॉट a2, ओके, देन व्हाट डू वी हैव, माइनस 2a1 डॉट a2 माइनस 2
a1 dot a2 and then finally minus a2 square, minus a2 square. ओके, ये क्या है? यूनिट वेक्टर, वैल्यू 1 हो गई, ये भी 1 है, सो 2 minus 1 is 1 एंड देन ये कितना हो जाएगा? a1 dot a2 minus 2 a1 dot a2 is minus a1 dot a2 एंड a1 dot a2 को हम क्या लिख सकते हैं? a1 a2 cos theta. अगेन ये दोनों मैग्नीट्यूड्स हैं, जस्ट 1 एंड देन cos theta, उसकी वैल्यू यहाँ पर 60, ये एंगल 60 डिग्री है, सो दिस इज हाफ, सो द फाइनल आंसर इज 1/2 इसकी वैल्यू। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप करिए जरूर। इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन हमें डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है उसकी अच्छी प्रैक्टिस करा रहा है। ओके, सो अभी जो हमने क्वेश्चन किया है उसके बेसिस पर दो क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, इसको ट्राई करिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा अगर पिछला आपको समझ में आया है। A and B again they are unit vectors and these vectors A plus 2B and 5A minus 4B are perpendicular. ठीक, सो दो इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी आ गई। A and B are unit vectors, कहीं भी उनका मैग्नीट्यूड आएगा तो वो कितना होगा? 1 एंड दूसरी चीज हमसे क्या कह रही है कि these two are perpendicular। तो जैसे ही आपने सुना कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो आपको फौरन क्या करना है? उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 कर लेंगे एंड देन हमसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों वेक्टर्स ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा। ठीक, इसका आंसर 60 डिग्री आना चाहिए। सो इससे रिलेटेड जो कैलकुलेशंस है वो पिछले 2-3 क्वेश्चंस जो हमने किए हैं उसमें ऑलरेडी कर चुके हैं, वो रेपिटेशन हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर आपको एज एन असाइनमेंट दे रहे हैं। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए, वेक्टर A1 मैग्नीट्यूड 3, A2 मैग्नीट्यूड 5, उनके रिजल्टेंट की वैल्यू 5, एग्जैक्टली जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। पिछले क्वेश्चन में ये कहा था कि मैग्नीट्यूड दे आर यूनिट वेक्टर्स, तो उनका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हमें मालूम था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं और उनके रिजल्टेंट की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? इनके बीच में एंगल, एंड देन हमसे पूछ रहे हैं कि इस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन जेईई में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका आंसर -118.5 आना चाहिए। ठीक, तो आप इसको जरूर ट्राई करिए, ये चीजें जो आप सीख रहे हैं उसमें ये चीजें जो है ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपका जो कॉन्सेप्ट्स है उसको बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। ओके, अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। हमें एक ऐसा वेक्टर पता करना है जो इसके परपेंडिकुलर है, I plus 2j वेक्टर के परपेंडिकुलर एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3√5 है। ओके, सो हमें वो वेक्टर नहीं मालूम है, सो हम लिख लेते हैं, सपोज वी हैव दैट अननोन वेक्टर एज ax। अच्छा, ऑफ कोर्स यहाँ पर ये जो वेक्टर अननोन हमें निकालना है ये उसी प्लेन में निकालना है, तो ये वेक्टर हमें दिख रहा है, इसके x एंड y कंपोनेंट से मतलब ये xy प्लेन में वेक्टर है, सो जो हमारा अननोन वाला है वो भी xy प्लेन में ही होगा। सो लेट अस से दिस इज आवर अननोन वेक्टर, इसमें हमें क्या नहीं मालूम है? इसके x और y कंपोनेंट्स नहीं मालूम है, दैट मींस यू हैव टू अननोन वेरिएबल्स। ओके, अब इसमें दो चीजें दी हुई है कि ये वाला वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, एक इक्वेशन वहां से बनेगी, दूसरा ये अननोन वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, दूसरी इक्वेशन, दो अननोन क्लियरली सॉल्व हो जाएगा। सो इसका डॉट प्रोडक्ट इससे ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? ax into 1 that is ax and then ay into 2 that is 2ay, ये परपेंडिकुलर है इसलिए डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। दूसरा इसका मैग्नीट्यूड, अब स्क्वायर रूट पहले स्क्वायर कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 into 5 45 हो जाएगा। ठीक, दो इक्वेशंस मिल गई। अब ax की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? -2ay, उसको यहाँ पुट करेंगे, -2ay का स्क्वायर 4ay स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज 5ay स्क्वायर इज इक्वल टू 45, सो ay स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 45 अपॉन 5 दैट इज 9 एंड देन ay विल बी इक्वल टू +-3। ओके, एंड ay की वैल्यू अगर मिल गई है तो फिर ax की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2ay, तो यहीं से ax लिख लेते हैं। अब इसको देखेंगे, दो वैल्यूज हैं, ठीक, ये दो वैल्यूज क्यों आ रही उसको भी अभी हम समझ लेंगे। सो अगर हम एक y की वैल्यू +3 ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? +6, उधर जाके -6 हो जाएगा, सो फर्स्ट वैल्यू विल बी -6, और दूसरा अगर हम इसको माइनस ले रहे हैं तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, सो द अदर वैल्यू इज +6। ओके, दैट मींस दिस वेक्टर कुड बी, a को हम क्या क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसको नेगेटिव ले रहे हैं तो ये हो जाएगा -6i, देन ये पॉजिटिव होगा
प्लस 3j, एक तो ये हो सकता है, दूसरा इसको अगर हम पॉजिटिव लेंगे प्लस 6i, देन ये माइनस हो जाएगा माइनस 3j, ठीक। सो दीज टू, ये बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, ठीक। क्योंकि भाई अगर किसी प्लेन में एक वेक्टर बना हुआ है तो इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर इधर भी हो सकता है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। सो इन अ प्लेन देयर इज ऑलवेज टू वेक्टर्स पॉसिबल व्हिच आर परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। ओके, सो दीज आर योर आंसर्स। ऑप्शंस में दोनों ही हो सकता है, पूछ सकते हो, कोई एक वैल्यू पूछ सकते हैं। सो यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच वन इज गिवन इन द ऑप्शन। ओके, सिमिलर क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी वैरायटी है। लेट अस सी क्या दिया हुआ है। वेक्टर ए 2i प्लस 3j, वेक्टर बी i माइनस j, इस तरह से दिया हुआ है। अब आप ध्यान से सुनिए ये पूछ क्या रहा है। कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, बी के पैरेलल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, उसमें क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। इस बार हमें निकालना है कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, ये कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहां पर भी अगर इसको हम जो हमारा बेसिक आइडिया है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वहां से सोचें तो सपोज ये हमारा वेक्टर है ए, ठीक, और ये कोई दूसरा वेक्टर है बी। हमें क्या निकालना है, वेक्टर ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में, नो प्रॉब्लम, वी कैन फाइंड आउट, ठीक। इसका कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में ये हो जाएगा, ठीक। लेट अस राइट ए पैरेलल, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। दिस कंपोनेंट इज ए पैरेलल, वेक्टर फॉर्म में ए पैरेलल, पैरेलल टू बी, ठीक। और दूसरा कंपोनेंट जो होगा बी के परपेंडिकुलर, वो ये वाला हो जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं ए परपेंडिकुलर, ऑफ कोर्स वेक्टर फॉर्म में। अब यहां पर हम इस कंपोनेंट को पता कर सकते हैं बहुत आसानी से, ये ऑलरेडी हमने सीख रखा है। नाउ ये जो वेक्टर हमारा है, दैट इज ऑलवेज द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, दे आर देयर कंपोनेंट्स, ठीक। सो ये प्लस ये ए पैरेलल प्लस ए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए, ये हो जाएगा। सो हम वेक्टर ए कैसे लिख सकते हैं, ए पैरेलल प्लस ए परपेंडिकुलर। वेक्टर ए दिया हुआ है, परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल कंपोनेंट निकाल लेंगे, देन ये एक वेरिएबल होगा, उसको आसानी से निकाल लेंगे, ठीक। तो यहां पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको यूज करनी थी। दोनों पॉइंट्स यूज हो रहे हैं। पहला पॉइंट के जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स का मतलब यही होता है कि कंबाइन करने पर यू गेट द ओरिजिनल वेक्टर। एंड दूसरी बात क्या कि एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे की डायरेक्शन में कैसे निकालना है, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ओके, सो लेट अस ट्राई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है, ए के सॉरी बी की डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट। सो बी की डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी अपॉन बी, बी की डायरेक्शन में निकालना है। इसी को हम क्या लिख रहे हैं, ए डॉट बी कैप, ठीक। सो ए डॉट बी कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर ए दिया हुआ है 2i प्लस 3j डॉट बी कैप क्या हो जाएगा, i माइनस j डिवाइडेड बाई √2। सो व्हाट डू वी हैव, दिस इज 2 माइनस 3, दैट इज -1 अपॉन √2, ठीक। अच्छा, इसी को हमें क्या बनाना, हमें वेक्टर फॉर्म में चाहिए। वेक्टर्स को जोड़ेंगे तब हमें ओरिजिनल वेक्टर मिलेगा, नंबर्स को जोड़ने पर ओरिजिनल वेक्टर नहीं मिलेगा। तो यहीं पे लिख लेते हैं बी की डायरेक्शन में, सो बी कैप से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। सो दिस इज बी कैप। अब लिख लेते हैं बी कैप क्या होगा, ऑलरेडी ये लिखा हुआ है। सो i माइनस j डिवाइडेड बाई √2। सो दिस इज माइनस, अब इसको ये माइनस अंदर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, j माइनस i डिवाइडेड बाई 2, ठीक। सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू बी। नाउ ये वाली वैल्यू कैसे मिलेगी, इस रिलेशन को देख लेते हैं। सो ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 2i प्लस 3j is equal to parallel component is j by 2 minus I by 2 plus the perpendicular component, correct? Okay, so अब इसको simplify कर लेते हैं, इसको हम उधर ले जाएंगे, 2 plus half is 5 by 2, so 5 by 2 I cap, 3 minus this value, okay, 3 minus half is again 5 by 2, so plus 5 by 2 j cap is the component of a perpendicular to B, okay, so the value is 5 by 2 common कर लेते हैं, I plus j, so this is the vector, this is the component of a perpendicular to B, okay, so ये सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी चेक हो रही है।
अगर ये चीजें आप सही से सीख पा रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड द वेक्टर्स, उनका जो ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रिजोल्यूशन एंड यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट। तो इसमें सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं शुरू से लेकर अभी तक जो हमने सीखा है। एक और क्वेश्चन है जिसको हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। अगेन a and b are unit vectors, then what is the value of this ratio? इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आप ट्राई करिए, इतनी चीजें जो हमने सीख रखी है यहाँ पर उन्हीं में से कुछ ना कुछ चीज है जो यहाँ पर अप्लाई होगी और आंसर निकल आएगा। सो रिमेंबर a and b are यूनिट वेक्टर्स एंड देन इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना होगा। ओके, सो ये थी आज की चीजें, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन एंड देन उसके ऊपर जो कुछ प्रॉब्लम्स हमने की थी। अब नेक्स्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट वो होगा इस चैप्टर का, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी हम उसको कहते हैं। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, सी यू सून।